So good morning all of you. Previous class रे हमें पढ़ी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें जानना जे चार्जेस यूनिट माने काना केनटा काना तो आज टॉपिक होचे हमें सेटा के कंटिन्यू करमा इलेक्ट्रिक फील्ड विषय रे आज टॉपिक होचे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग गोटे रिंग रो लगी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें बाहर कराबा नाउ सपोज इट गोटे रिंग अछि इट इज रिंग लास्ट क्लास रे कोइत्री काना जे गुटे रिंग रे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने देखा देसी इनोजेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने देखा दबा सेटा इता सर्कमफरेंस रे देखा दबा अंदाज देखा दबा तो इनोजेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हबा सेटा गुटे हबा linear charge density. Suppose this is the center of the ring. Avita radius ala mane karo r. This is the radius of the ring. O point to the distance x distance hai. There is a point P. You know the point of there is a point P. R होचे काना R अला radius of the ring. O टा होचे center of the ring. Point P टा काना इटा अला observation point. Observation point और x का x होचे distance from center to observation point. इनोजेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होचे इट होचे इतर रिंग रो सर्कमफरेंस रे तो इनोजेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हबा सेटा काना हबा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लामाटा हबा काना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q डाला चार्ज of the ring. So last class रे फॉर्मूला बताई थिला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो काना थिला फॉर्मूला lambda is equal to q by l or this implies q is equal to lambda l देखा मैं इक्वेशन नंबर 1 आमे दे दबा एबे काना करमा ई रिंग रो में गुटे एलिमेंटरी सेक्शन दे आमे नाम सपोज इटा गुटे रिंग रो एलिमेंटरी सेक्शन ताके हम नाम dl बोली किना आ dl रा माने करो ई एलिमेंटरी लेंथ रे dq अमाउंट ऑफ चार्ज अछि तो जति मी इना कहमी जे अमाउंट ऑफ चार्ज इन एलिमेंटरी लेंथ एलिमेंटरी लेंथ रे केते अमाउंट चार्ज अछि तो केते आबा lambda is equal to dq by dl or you can write dq is equal to lambda d. Let it be equation number 2. तो एबे हमको ई पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू
बाहर करा पारछि। Now suppose DE टा कण DE टा which is small amount of electric field due to charge dq in the elementary length dr। तो मते एबे का ई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होछ TE रो वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जेंटा हमर थिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ फॉर्मूला कणा बुझला सेटा में पता कणा E is equal to बीटा क्यूब बाय r स्क्वायर डिस्टेंस हमें लुतना। तो ई जगह रे हमने नमा केटा ई पॉइंट टू एलिमेंट्री लेंथ और डिस्टेंस। तो एलिमेंट ई पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू एलिमेंट्री लेंथ तो डिस्टेंस का मिनिमा इटा का। तो ई पॉइंट रे वर्तमान इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन देखंदा इनो चार्ज कना আছে पॉजिटिव चार्ज। तो हमें लास्ट क्लास रे हम जेजु कना जे जदि पॉजिटिव चार्ज अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कना आसी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो वर्तमान ई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हिवा एटा एंटागोनल हवा या क्या हवा DE। सिमिलरली जदि मुई आगुटे एलिमेंट्री सेक्शन नेमी ई पॉइंट रे इटा गुटे गला हमर एलिमेंट्री सेक्शन DL। वर्तमान ई लेंथ थ्रू ई पॉइंट का नाम मतलब डिस्टेंस नाम एटा अंता गला। तो इटा भी सिमिलर याडे के भी इलेक्ट्रिक फील्ड एवे एकार हवा एटा का लेट इट बी DE1 और D इटा का मैं DE2 इटा का मैं DE1 हमें ना देगा। एबे का ई डिस्टेंस लिख देवा लेट इट बी एंगल थीटा इटा एंगल tan थीटा गला DL में दे देला ना। तो वर्तमान को डिस्टेंस तो का ई डिस्टेंस देखिए कि छोटे नाटा में दे दो लेट इट बी पॉइंट A इटा पॉइंट B है लाइट। तो हमको दरकार AP रो डिस्टेंस हवा के देगा इटा ट्रायंगल वाला एंगल वाला। तो ई डिस्टेंस इटा हमर आसमा केते r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर। एबे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें दुईटा कंपोनेंट रे रिजॉल्व कर दमा। तो इटा के जदि हमें दुईटा कंपोनेंट रे रिजॉल्व हबे तो कणा भाई गुटे कंपोनेंट में पैमानता आ गुटे कंपोनेंट हिवा अंत हिवा ई प्रकार हिवा। तो इटा यदि एंगल अछि बोले इटा में पैमा एंगल पैमा तो ई कंपोनेंट दे हिवा DE1 cos थीटा पैमा और ई कंपोनेंट में केते पैमा DE1 sin theta। सिमिलर केस इधर क्या दिला हमें रिजॉल्व करमा। तो गुटे कंपोनेंट में पैमा के पैमा और गुटे कंपोनेंट में पैमा ऊपर के हमरा असला है। तो इटा थीटा बोले इटा पैमा हमें पैमा थीटा एंगल। तो इटा इवा DE2 cos थीटा इटा में पैमा DE2 sin थीटा। तो एबे हमें DE1 रो वैल्यू के हमें बाहर कर दो। DE1 रो वैल्यू कना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कना है सी बीटा क्यू बाय r स्क्वायर सी। तो DE1 रो वैल्यू हमें कना पाइवा बीटा नकाले हमें नवा चार्ज एलिमेंट्री चार्ज अछि न जित ई इलेक्ट्रिक फील्ड अछि सेटा होची ई एलिमेंट्री चार्ज लगी लेखना पामा में dq बाय ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू एलिमेंट्री लेंथ और डिस्टेंस इते केते अछि r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर त रूट ओवर तो फॉर्मूला में कना पाइसु r स्क्वायर पाइसु। तो कना बाइजा
r square plus x square এটা de1 similarly de2 এটা কেটে পাবো এটা কি সমান জিনিস আমরা আসবা বিটা dq by r square plus x square তো আমি এটা জানলাম যে magnitude of de1 is equal to magnitude of de2 तो de1 और de2 magnitude দুইটা সমান হয়ে গেল तो एबे जब हमें देखमा ई रिजॉल्विंग ना कंपोनेंट के हमें ना काना पाना जे de1 और de2 इतर मैग्नीट्यूड तो समान আছে যেহেতু এর मैग्नीट्यूड समान আছে तो ई माने काना আছে মানে de1 और de2 रो sin कंपोनेंट थीटा de1 sin थीटा और de2 sin थीटा ई माने डायमेट्रिकली ऑपोजिट अछन तो जातर के काना हेबे जे de1 sin थीटा और de2 sin थीटा दुही कंपोनेंट काना हेबे कैंसिल करि जेबे तो एबे खाली हमर पाखे दुईटा ही कंपोनेंट हमर पाखे आसबा तो हमर पाखे जे दुईटा कंपोनेंट हमर पामा त माने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमर पाखे जे आसबा এটা আমরা কেতে পামা de1 cos थीटा प्लस de2 cos थीटा पामा बाकी de1 de2 इमा कोटा মানে কানা উজিরা দিয়ে আমরা ম্যাগনিটিউড সমান আছে তো এটা তুমি লিখে লিখে দে 2 de cos थीटा तो এই যে 2 de cos थीटा পাইলি এটা খালি আমি এই ডায়ামিটার লাইন মনে আসলা तो इनो आवरी भी आसी पारबे ना डायमीटर मन आसबे अंता भी आसबा ई प्रकार आसबा तो ई प्रकार जदि मी नेमिनो तो इनो नंबर ऑफ ई प्रकार आसबा यारो लगे नेमी बोले फिर ई समान केस है ई यारो डायमीटर नेमी फिर समान केस है तो इते क्या मैं लिखिबो ना कितना ना जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें लखी पामा कितना गिना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ना पामा किते de cos थीटा एबे हमें नो de cos थीटा रो वैल्यू की अप्लाई करता हूं तो de cos थीटा रो वैल्यू की de cos थीटा रो वैल्यू की अप्लाई करबा बेले हम केते पाइमा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू समेशन ओवर de रो वैल्यू मो पाखे आसी जे मैं काना बेजू बीटा dq by r square plus x square cos थीटा की पाला dq रो वैल्यू हमने केते पाइला बीटा dq रो वैल्यू मन केतला केते इटा लैम्बडा dl by r square plus x square cos थीटा जदि मुई एलिमेंटरी लेंथ के इनफिनिटली स्मॉल लिमिट तो से कैसे कानासी जेतेले इनफिनिट स्मॉल लेंथ आमे नेसु अन्यली एप्लीकेशन में जीरो आसी तो से कैसे कानासी जे समेशन इज कन्वर्टेड टू इंटीग्रल तो ई केस रे वर्तमान हमें ई समेशन के हमें चेंज मन करी कि ना तो का लिखि पामा हम एटा के तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें लिखि पामा इंटीग्रल बीटा लैम्बडा dl by r square plus x square cos थीटा तो एबे हम किनो cos थीटा रो वैल्यू हम किनो दरकार हम गोटे फिगर हमर आइसला नाही ना इटा थला पॉइंट p इटा थला रेडियस r इटा थला x इटा ना पाइथिला r square plus x square रो रूट ओवर इटा पाइथिला हम इटा थिला एंगल टा तो cos लगी फुला काणासी
cos का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस तो हमें ना पे तो इन कण पे हम cos थीटा इज इक्वल टू वाला x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर तो एवे का मैं इन cos थीटा जगह अप्लाई कर परमा बीटा का मैं आउट कर दूं बीटा वैल्यू कहते सी 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इधर वाला लैम्डा की भी आउट कर दूं लैम्डा भी आउट हो गला भीतर में किधर वाला 1 बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा वैल्यू এটা মানে হচ্ছে x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर dl আমার পাখে রহলা তো এনা কোন কাম আবেগা तो हमारे पास क्या इक्वेशन ही वाला लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर এটা वन হচ্ছে নি বলে এটা x बाय r square plus x square whole power 3 by 2 dl तो एबे देखि जो होती हमें सॉल्व करमा तो लिमिट आना dl का होछ dl टा होचे एलिमेंटरी लेंथ ये सब लेंथ तो एबे का ई टर्म के जो तुम आउट कर देनी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रो पावर 3 by 2 और इटा भीतर हमने कितने पाई मा dl रो इंटीग्रल dl जब का आवा से रिंग रो तक टोटल सर्कमफरेंस बोले 0 टू तर रेडियस में थला 2 पाई r में थला में तो काना पाई मा एबे का हम पाखे इक्वेशन हे वाला तो इक्वेशन एबे हम पाखे हमें का पहला लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और कितना ही वाला 2 पाई r ही वाला क्या इटा में कितना पेगला 2 पाई r तो इक्वेशन जो हमें सॉल्व करना है कि तो इटा कितने ही हुआ हमें ना लैम्डा रा वैल्यू की जो दिन अप्लाई कर दमा हम पाखे इन हमें कितना बजना लैम्डा रा वैल्यू हम पाखे हितला हम पाइला काना q इज इक्वल टू लैम्डा बाय l बोली किन पाइला में तो लैम्डा इज इक्वल टू इन कितने ही हुआ इन लैम्डा रा वैल्यू तो लैम्डा को हमें पाए ql और लैम्डा इज इक्वल टू q जगह जो तुम l अप्लाई करने बोली नहीं हुआ 2 पाई r बोली ना 2 पाई r के पावर है होला तो हमें वैल्यू के ना भी अप्लाई के पावर है तो इधर दिया हमें अप्लाई इधर कितना हुआ पावर 3 by 2 हवा इनटा इधर होल पावर 3 by 2 ही हुआ इधर होला तो এটা হচ্ছে আমার নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর এ সার্কুলার রিং होला তো এটাকে যদি আমি রাখবা होला এটা হচ্ছে আমার নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর এ সার্কুলার রিং এবে আমি দিবা properties of lines of force के हमें जुमाएगा का so properties of lines of force की जुबारारू फर्स्ट हम जाना जी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोले कहाँ है व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और सिंपली तक क्या ऐसी फील्ड लाइन्स बोलिना
सिंपली तक हमें क्वेश्चन फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होचे these are the curves to which tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point. এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স অর ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স র ডেফিনেশন এটার মিনিং না ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স র ডেফিনেশন হচ্ছে যে এটা মানে হচ্ছে গোটে कर्व्स মানে these are the curves এটা গোটে कर्व ହେଲା ଆକାଣ ହେଲା जेन पॉइंट रे हमें गोटे टेंजेंट हमें ड्रॉ कर दमा सही पॉइंट रे हमें तो सही पॉइंट रे से देखाबा काना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ई पॉइंट में टेंजेंट में ड्रॉ कर देली तो इटा से देखाला इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इनो में टेंजेंट में ड्रॉ करमी ई पॉइंट रे तो इटा देखाला इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इनो में ड्रॉ करमी इनो देखाला इटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो जेन पॉइंट में टेंजेंट में ड्रॉ करमी से पॉइंट रे हमको सन देखाबा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो इतर केतेटा प्रॉपर्टीज माने अछि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज माने अछि इतर तो से प्रॉपर्टीज माने काना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इटा माने क्वेश्चन आसी तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या मतलब प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 इलेक्ट्रिक lines of force are away from positive charge and towards negative charge এটা গোটে আমি সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জ নেমি ফর পজিটিভ চার্জ তো পজিটিভ চার্জ বানাবা away from the positive charge नु away हवा आउ कना हवा towards the negative charge आटके जीवे माने एटा जो ऊपर सिंगल पॉइंट चार्ज नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the lines of force are straight, parallel and equally spaced only for
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे लाइन्स ऑफ फोर्स माने स्ट्रेट रहबे सीधा रहबे इक्वली स्पेस रहबे अपन रहबे पैरेलल लिखना एमरा सब रहबे तो जेते बेले भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स माने पैरेलल लिखना थिबे they always experiences a transverse force कहां से ट्रांसवर्स फोर्स रा मीनिंग होची ई फील्ड लाइन इतके द्वारा फोर्स और ई फील्ड लाइन इतके द्वारा फोर्स द्वारा तो ट्रांसवर्स फोर्स बोले ई तके फोर्स दबे अंता कि नैटा और ई तके फोर्स दबे अंता कि तो इमाने जेते फोर्स दिया दिबे बोले ई तके मन घिचवा नैटा तो ई जेन स्ट्रेट अछि ई स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट एना असने रे से ई प्रकार रे अंता ही भाई माने से माने कर्विका लिखिबे तो नेक्स्ट पॉइंट हमें कि माइन की जमा जेते जो फर्स्ट केस तमे जाना के दड़े जदी सिंगल चार्ज न थिबे आइदर सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज किंतु एबे तक माजी जदी दुईटा ऑपोजिट माने थिबे चार्जेस माने तो केन हबा इटा ला पॉजिटिव इटा ला नेगेटिव चार्ज तो एबे मी कना कहली जे लाइंस ऑफ फोर्स माने स्ट्रेट पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड आ जेतेले भी लाइंस ऑफ फोर्स माने पैरेलल लिखना थिसन तो सामान्य जे फोर्स के एक्सपीरियंस करबे तो केंदा केना फोर्स एक्सपीरियंस करनो किसी ट्रांसवर्स फोर्स तो ट्रांसवर्स फोर्स अबर द्वारा सामान्य अंता ही माने से कर्विका टाइप की तो लाइंस ऑफ फोर्स ई प्रकार डिवाइड अंता डिवाइड ई प्रकार ही ना आसबे माने लाइंस ऑफ फोर्स ई प्रकार ही अछि जेतकी माने फोर्स माने देते जिबे सेतकी माने कर्विका हिते जिबे तो इटा का लगी जदी इटा दुईटा ऑपोजिट चार्जेस अछन इटा दुईटा अछन ऑपोजिट चार्ज और गुटे पेयरिंग हिजना अछन तो सही कंडीशन रे माने रहबे ई प्रकार होबे लाइंस ऑफ फोर्स नंबर 3 प्रॉपर्टी का नंबर 3 प्रॉपर्टी होची टू लाइंस ऑफ फोर्स two lines of force never intersect each other. Two lines of force never intersect each other. मतलब क्रॉसिंग नहीं करि पारो कैसे नहीं करि पारो जदी दुईटा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग करबे तो कणा हबा हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें कैंसिल करता कि ना इटा होचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रे हमें गुटे टेंजेंट हमें ड्रॉ कर दमा नहीं इटा हमें ड्रॉ कर दमा ए टेंजेंट और यू पॉइंट जदी मैं ड्रॉ करमी बोले मैं एता एटा पाइमी और एता एटा पाइमी तो इना में देखो जो काने जे से ही समान पॉइंट रहेगा से ही समान पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रो दुईटा डायरेक्शन हे जाउची जेंटा की होचे इम्पॉसिबल हमने टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर जदी समान इंटरसेक्ट करबे तो कणा हबा इंटरसेक्शन पॉइंट रे से गुटे पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रो दुईटा डायरेक्शन हे जुवा जेंटा की होचे कणा इम्पॉसिबल गुटे पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो दुईटा डायरेक्शन हे नहीं पारे जदी समान इंटरसेक्ट कर जिवे तो सही समान इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा सही पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रो दुईटा डायरेक्शन ही जुवा जेंटा कि होचे इम्पॉसिबल तति लगी दुईटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स केते बेले भी इंटरसेक्ट नहीं करो नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी का नंबर 4 प्रॉपर्टी होची ये टू चार्जेस exert
two charges exert lateral pressure से माने exert करबे lateral pressure मीनिंग का तो इटा इंडिकेट करवा two like charges repel each other. Two like charges repel each other. इतना मीनिंग काना है two like charges वाला मुझे दुटा केस नहीं इटा ले बीटा चार्ज प्लस q दुटा चार्ज अच्छा ई जगह का होची ई जगह रे q1 और q2 रो मैग्नीट्यूड दुईटा एमानको समान अछि तमे काला जिंचु जे पॉजिटिव चार्ज लगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माने कदा आसन एवे आसन तो एटा अंता जीव एवे जीवा इटा अंता एवे जीवा इटा अंता एवे हवा इटा बाकी इटा मैं काला जिंचु जे दुईटा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स केते बेले भी इंटरसेक्ट नाही कर तो इमाने वर्तमान जरा माने फील्ड लाइन्स माने जिबे ई फील्ड लाइन्स माने वर्तमान आता नहीं जान पहला कन्ना जिबे स्ट्रेट हिना जिबे स्ट्रेट जाइके ना तापरे से माने कर्विका जिबा नहीं जिबे माने इटा भी एंता इटा सीधा सीधा इटा एंता जिबा इटा माने कर्विका जिबो इनो जेन जीवा चार्ज इनो जेन जीवा से फील्ड लाइन्स माने तुमने कहता है स्ट्रेट जीवे कहता है स्ट्रेट चाहिए ना कर्विकाली जीवा ताकि माने ये प्रकार जीवे तो जदि दुईटा सिमिलर चार्ज थिबे ताकर मैग्नीट्यूड यदि समान अछि नो डाउट तो माने प्रेशर एक्सर्ट करबे तो सेमान को जे न्यूट्रल पॉइंट रहबा न्यूट्रल पॉइंट का न्यूट्रल का नोट ऑफ डिफ्लेक्शन अन्य है बेरकेटा तो जेतेले कि दुईटा चार्ज अछन लाइक चार्जेस अछन और से लाइक चार्जेस जेतेले समान को दुईटा यदि मैग्नीट्यूड यदि समान अछि तो ताकर जे न्यूट्रल पॉइंट हवा दुई जनकर मिडिल रे हवा इटा मिड पॉइंट रे हवा इटा neutral point will be in the middle of the two charges mid point रहा जदि मैग्नीट्यूड अलग अलग अछि माने q1 ग्रेटर देन q2 अछि तो इमानकर जे न्यूट्रल पॉइंट हवा इमानकर हमें जे न्यूट्रल पॉइंट आसबा न्यूट्रल पॉइंट रहबा नियर टू द स्मॉलर चार्ज तो दुईटा डिविस के सोर दिनो जदि दुईटा लाइक चार्जेस अछन लाइक चार्जेस मानकर केस रे बी ताको दुईटा केस आबा जदि दुही चार्ज रो मैग्नीट्यूड समान अछि तो न्यूट्रल पॉइंट रहबा केनो दुई जनकर मिडिल रहा मिड पॉइंट रहा जदि दुईटा अलग अलग मैग्नीट्यूड अछन तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर द चार्ज व्हिच हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड जार मैग्नीट्यूड स्मॉल थिबा न्यूट्रल पॉइंट ता सतर पाखे रहबा किंतु जदि समान मैग्नीट्यूड तो केना रहबा ताकर मिडिल रे रहबा इटा न्यूट्रल पॉइंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी number of electric lines of force determines the strength of electric field तार माने जेतिटा इलेक्ट्रिक फील्ड थिबे
इलेक्ट्रिक फील्ड टा सेतकी स्ट्रांग रहबा जतकीटा लाइन्स ऑफ फोर्स थिबे इलेक्ट्रिक फील्ड सेतकी स्ट्रांग रहबा नंबर 6 प्रॉपर्टी electric lines of force never passes through a conductor गोटे कंडक्टर देकी ना केतेले भी इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्स माने चेंज नहीं परम तो एटा काना इंडिकेट करछे दैट मींस दिस इंडिकेट्स दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इटा कैथले की जीरो सेटा का मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाना पोटेंशियल चैप्टर रे तो पेशेंस के नाउ नंबर 7 प्रॉपर्टी ला जे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर perpendicular to the surface of the conductor रो सरफेस के इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स माने परपेंडिकुलर हे किना थिसन 8 नंबर प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स contact longitudinally meaning this indicates that unlike charges attract each other each other तो इटा हला सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एबे हमें देखमा जे इलेक्ट्रिक डाइपोल का व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल जे it is the combination of two equal and opposite charges placed near each other ताका मैं कमा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोली ना इलेक्ट्रिक डाइपोल गुटे एग्जांपल तर बेस्ट एग्जांपल होचे वाटर होचे गुटे इलेक्ट्रिक डाइपोल टे सना चार्ज सेपरेशन तखा दिसी H2 मॉलिक्यूल दिसी कि H2 बोला ऑक्सीजन और H मॉलिक्यूल इनो माने चार्ज सेपरेशन नहीं नथिबे बीटा ऑपोजिट नेचर चार्ज थिबे जेंटे गुटे स्मॉल डिस्टेंस रे सेपरेट एक ना थिबे इटा के में कम डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलिना इमा तो भीतर जे डिस्टेंस रहबा माने इ लेंथ ताकि कोइसी डाइपोल लेंथ और ताका में रिप्रेजेंट करि परमा 2a और 12 जाबी रिप्रेजेंट करे इटा ताको डाइपोल लेंथ ला ऑपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल होचे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तांकर भितरे जे डिस्टेंस होचे ताके में कहमा डाइपोल लेंथ इटे न रहला इटे के में कहमा सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ के हमें कहमा सेंटर ऑफ द डाइपोल नेक्स्ट हमर छे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ताके लखा से p बोली ना स्मॉल p रे ताके हमें ध्यान नोट करमा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge
and vector distance between them. Product এটা ডাইপোল হলা এটা ইলেকট্রিক ডাইপোল তারপর ভিতরে ডিসটেন্স হলা 2a তো ডিসটেন্স না হচ্ছে product of magnitude of either charge যেকোনসি চার্জ তাকর magnitude ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା length ତ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ লিখবা কানা যে dipole moment is equal to 2aq and this is a vector quantity এটা গুটে হচ্ছে vector quantity. This is a vector quantity. Dipole moment रो unit এটা তো dipole ने देखा ना এটা হলো চার্জ তো তার ইউনিট হলো কুলম মিটার ডাইমেনশন a t l तो आज एति तो नेक्स्ट क्लास रे हमें जिमा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास.